गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमते भक्तिसम्पदतीर्थगोस्वामिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पौष मास की कृष्ण पक्ष की शुभ एकादशी की तिथि है। इसके विषय में महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं भगवान से कि प्रभु, यह पौष मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी की महिमा कुछ श्रवण कराइए, किस प्रकार इसे पालन किया जाए। तो भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि महाराज, इसकी महिमा के संबंध में क्या बोलूं। इस एकादशी को पालन करने वाला व्यक्ति से जिस प्रकार मैं संतुष्ट होता हूं, उस प्रकार बहुदान करने वाले व्यक्ति या बहुत से साधन करने वाले व्यक्तियों से भी नहीं होता। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण, पक्षियों में गरुड़ महाराज तथा मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार जितने भी व्रत हैं उनमें एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रतं पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख हरं नृणांग विष्णु लोक प्रदायकम। कि एकादशी सर्व पाप को नाश करने वाली, दुखों को हरण करने वाली तथा भगवान के अभय लोक को प्रदान करने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का पालन करना मनुष्य मात्र की जरूरत नहीं बल्कि कर्तव्य है। और इस तिथि के दिन इसीलिए बाहर की समस्त चिंताओं को त्याग कर, विषयी कथा वार्ता को त्याग कर और केवल मात्र भगवान की हरि कथा में रत रहने वाले मनुष्य ही इसका पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं तथा इसकी महिमा को श्रवण करने मात्र से ही समस्त तीर्थों के भ्रमण का फल मिल जाता है। तो चलिए इसके विषय में हम श्रवण करते हैं। तो महिष्मती नाम का एक नगर था जिसमें चंपावती नाम की एक पुरी थी। वहां पर एक राजर्षि रहते थे। उनके 5 पुत्र थे और उन 5 में सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्भक था। लुम्भक बड़ा असद आचरण वाला था। परस्त्री गमन, वेश्याशक्ति, चोरी करना, हत्या करना, यही उसका कार्य था तथा वैष्णव ब्राह्मण देवों की निंदा करते रहता था। तो राजर्षि एक दिन उसके इन सब कार्य से बड़े क्षुब्ध होकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राज्य से, समाज से तथा सभी जगहों से बहिष्कृत होकर वे पास ही में एक वन था जिसमें वे रहता था। पर क्योंकि था तो दुष्ट बुद्धि का, तो उस वन में रहकर भी जीवों की हत्या करता, निकटस्थ कोई नगर होता तो वहां पर चोरी करता और जैसे तैसे अपने जीवन को पालन करता। तो एक दिन ऐसा करते करते उसे राज्य के सैनिकों ने पकड़ लिया और क्योंकि राजा का पुत्र था तो पकड़ने के पश्चात भी उसकी मुक्ति हो गई और फिर सब उन्हीं कार्यों में रत हो गया। तो उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था जिसे वहां के लोग साक्षात नारायण भगवान का प्रतिमूर्त स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते, आदर करते। तो वे लुम्भक उसी वृक्ष के नीचे रहता। तो एक दिन क्या हुआ कि पौष मास का समय था, 10वीं तिथि थी। उसके पुण्य का फल एकत्रित होकर ही ऐसा समय आया कि उस 10वीं तिथि के दिन जिस प्रकार भी उसने फल खाकर पूरा दिन व्यतीत किया और रात्रि के समय उसी वृक्ष के नीचे रहता। पर क्योंकि पौष मास में बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत ठंड का समय था, तो इतने अधिक ठंड को वे सह ना सका और अर्धमृत अवस्था उसकी हो गई थी। रात्रि चली गई,
सुबह का समय हुआ, फिर भी उसे होश नहीं आया। इसी प्रकार जब दोपहर हुआ तब उसे होश आया और उसकी अवस्था बहुत खराब थी। तब एकादशी की तिथि थी। तो उस दिन बोले जिस प्रकार भी खंजन पक्षी के समान घुटनों के बल इधर उधर वन में भ्रमण करते हुए थोड़ा सा फल कहीं से संग्रह किया और संग्रह करके पुनः उस वृक्ष के नीचे आ गया और फिर से उसकी वैसे ही अर्धमृत वाली अवस्था होगी। अब रात्रि के समय जो फल उसने संग्रह किया था उसी फल को लेकर और कहने लगा, क्रंदन करते हुए, रुदन करते हुए कहने लगा कि हे लक्ष्मीपति नारायण, मेरी रक्षा करिए, हे प्रभु मुझे कृपा करिए। ऐसा कहकर उस फल को वहीं पे पीपल के वृक्ष के सामने रखकर बेहोश हो गया, अचेतन हो गया। अब रात में उस पेड़ में भगवान का अधिष्ठान होता था। तब जब पुनः प्रातः काल हुआ तब उसे होश आया और आकाशवाणी होती है कि पुत्र तुम्हारा यह एकादशी व्रत पूर्ण हुआ। क्योंकि पूरा दिन उपवास था, कुछ खाया नहीं, तो आज सफल एकादशी व्रत का पालन हो गया और उसी से आज उसे अनेक पुण्यों की प्राप्ति हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि लुम्भक, तुम्हारे इस पुण्य के फल से तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ वह जो लुम्भक था उसकी वह अर्धमृत वाली अवस्था चली गई, एक सुंदर शरीर हो गया उसका, तथा उसकी दुष्ट बुद्धि भी चली गई, वैष्णव बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ और पुनः उसने अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के पश्चात बड़े सदाचार से वैष्णव युक्त जीवन यापन किया। अब 15 वर्षों तक राज किया तथा 15 वर्ष होने के पश्चात अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर अब पुनः वन में भजन करने को चल गया और शेष काल में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करके उनके धाम को चला गया। तो इस प्रकार की महिमा है इस एकादशी की। बोले कि कभी कभार विपद भी कृपा का स्वरूप हो जाता है। जब भगवान के शरणापन्न होने के पश्चात जितने भी दुख या जितने भी विपद आते हैं, यह भी ठाकुर जी की करुणा का एक कठोर स्वरूप है। इसे दुख ना मानकर उनकी कृपा समझकर ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमारा कुछ ना कुछ कल्याण छिपा हुआ है। अब जान के हो या अनजान में, जैसे भी उसने एकादशी का पालन किया उससे उसे ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भवात्, कि कभी कभार थोड़े से धर्म का पालन करने से भी वह हमें बड़े भयंकर संकट से मुक्ति दे देता है, जैसे उसको मिला। इसीलिए यह एकादशी अवश्य से ही करनी चाहिए, क्योंकि जब अनजाने में इस व्रत का पालन करके उसको इस प्रकार फल मिला, तो जो जान के श्रद्धा सहित इस व्रत का पालन करेंगे, ठाकुर जी की कथा श्रवण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन पे तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे। अनायासेन ये केचित् उपवासं प्रचक्किरे तेषामपि हरि साक्षात् पाप नाशं न संशयः, कि ठाकुर जी इस व्रत करने वाले मनुष्य के समस्त पाप को नष्ट कर देते हैं। जिन पापों को नष्ट होने में ना जाने कितने जन्म चल जाते हैं, उन्हें एक जन्म में ही ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पालन करें, उन्हें प्रसन्न करें और पुनः उनके धाम को लौट जाए और इस दुख भरे शरीर से मुक्ति पाले, उनकी नित्य सेवा को हम प्राप्त कर सकें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कहते हैं कि इस एकादशी की महिमा को जो श्रवण करते हैं वे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी के लिए सच्ची भक्ति भाव से थोड़ा सा भी अगर कुछ किया जाए तो उसे वे बड़े विशेष भाव में ग्रहण करते हैं तथा विशेष भाव से अपनी कृपा भी प्रकाश करते हैं भक्तों के ऊपर। इसीलिए इस एकादशी का पालन करें और अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करें और ना हो तो अर्धरात्रि तक भी जागरण कर सकते हैं। ठाकुर जी का नाम करें, उनकी कथा श्रवण करें। यही एकादशी में हमारा कर्तव्य होना चाहिए।
इससे ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, उनकी प्रसन्नता होती है और उनको प्रसन्न करना ही हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण।